हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? डिजिटल दुनिया के तमाम दोस्तों का मैं आरडी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को थंबनेल पे नजर आ गया होगा कि हम आज कुछ वर्गमूल में बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक स्टूडेंट ने भेजा था कि सर, ये यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ ऐसा लगा हमें समझने में कि यहाँ वर्गमूल में क्या करवा रहा है। इसे समझने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, तो इन तमाम चीजों को सोल्व करेंगे कि कैसे आपको समझना था, ये क्या लिखना चाहता है और ऐसा उसने कैसे लिख दिया। चलिए बढ़ते हैं तो अब सवालों की ओर। आप धैर्य और ध्यान से बैठिएगा और अपने सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि हम मैथ्स और रीजनिंग की प्लेन को यहां से टेक ऑफ करते हैं। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आ चुका है पहला कि √3 आपको दे रखा है। आज के वीडियो का पहला सवाल। तो जिन लोगों ने वीडियो को ज्वाइन अभी अभी किया है या इससे पहले वो कभी भी हमारे चैनल पे नहीं आए, तो चैनल को वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर भी करें। यदि आपको लगता है कि हम आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं तो वो भी जरूरी है। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन देने वाला होता है। वो एक ऊर्जा का काम करता है और हम उससे चार्ज होते हैं, और उसकी बदौलत हम आपको मैथ रीजनिंग में चार्ज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था और कैसे इसका उत्तर आता उसे समझ लीजिए। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कुछ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, आप थोड़ा गौर से देखिए। ये फर्स्ट में √3 के पास ब्रैकेट है, एक 27 के पास ब्रैकेट का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा कहीं और है। ये आपको कुछ ब्रैकेट दिख रहे होंगे। 3 ब्रैकेट लास्ट में एक साथ हैं और बीच में 3 जगह हैं। तो इसका मतलब क्या होता है उसे समझिए मेरे भाई। सबसे पहले जो लास्ट में ब्रैकेट है उसका मतलब क्या है? 73 के बाद में जो ब्रैकेट है, तो इसके ऊपर से ये रूट पूरा जा रहा है ऐसे, और ये है 73 प्लस √64। पहला एक ब्रैकेट यहां तक काम कर रहा है, 73 से लेकर √64 तक वो काम कर रहा है। फिर आप कहेंगे सर, फिर अगला ब्रैकेट क्या काम कर रहा है? तो मैं अगला ब्रैकेट खींचूं तो अगला ब्रैकेट है 27 तक, 27 प्लस तक। तो ये जो पूरा रूट है वो पूरा वहां तक जा रहा है इस प्रकार से। फिर जो अगले वाला काम है वो ऐसे जा रहा है कि √3 शुरुआत में प्लस में हो रहा है। इसलिए ये तीनों ब्रैकेट अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये तीनों ब्रैकेट लगे हुए थे, और आसान सा मसला था। पहला जो ब्रैकेट आपका बन रहा था वो 73 प्लस √64 के ऊपर तक था। दूसरा जो ब्रैकेट था वो 27 से लेकर √64 तक था, और तीसरा √3 से लेकर लास्ट तक था। अब देखिए, जो मैंने ये 73 प्लस √64 है, √64 का मान क्या होता है? 64 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 8 निकलता, फिर 8 73 में जुड़ता, तो 73 और 8 आप कहते सर 81 हो गया। 81 रूट में से बाहर निकलता, तो 81 क्या बनता मेरे भाई? तो आप कहते सर 81 का 9 बनता। फिर 9 किस में ऐड होता? 9 27 में ऐड होता, और 27 में ऐड होने के बाद आप कहेंगे सर √36 बनता। √36 बाहर निकल के क्या बनता? 6 बनता, और 6 और 3 प्लस करते तो 9 बचता रूट में लास्ट में, और √9 का मतलब होता है 3। इस प्रकार से यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहा होता। तो इस प्रकार के प्रश्न में समझ जाइए। अब मुझे इतना कुछ लिखना नहीं था एग्जाम में, ये कुछ नहीं लिखिएगा, वहां से ही डायरेक्ट आप अपना दिमाग दौड़ाइए, ये ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ क्या था? ये वाला रूट है जो पूरा 64 तक है इस प्रकार से। तो 64 प्लस 73 प्लस √64, तो √64 को बाहर लाते तो ये 8 बन जाता। 8 फिर 73 में जुड़ता, फिर ये रूट 16 होता, तो आप कहते हैं सर √81। ऐसे मन में करते जाए उसे,
9 बनता, यहां तक 9 बनता तो वो 9 27 में जुड़ता, 27 और 9 कितना होता, आप कहते सर रूट 36 होता, रूट 36 फिर 6 बनता और 6 3 में जुड़ता तो वो रूट में ही होता। ये शुरुआत वाला रूट है, ये 27 वाला रूट लास्ट तक है और ये शुरुआत वाला भी लास्ट तक है, क्योंकि ये ब्रेकेट लगा हुआ है इस वजह से। तो आप कहते सर 6 में 3 जोड़ेंगे 9 बनेगा, और 9 किसका रूट होता है, तो वो मेरे भाई 3 का होता है। तो ये क्वेश्चन देखने में ऐसा थोड़ा अटपटा सा आपको लग सकता है कि सर ये तो कोई अपरिमेय सीक्वेंस जैसा दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई ये इन ब्रेकेट्स की वजह से ये परिमेय वाला ही था। कई बार देखिए, थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन को और देखिए, इसको देख पाने से आपकी चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वही क्वेश्चन है, बस इसे फुल्ली स्ट्रक्चर में आपके सामने लिखा है कि किस प्रकार से कहां तक रूट लगा हुआ है। पिछले में वो ब्रैकेट्स के माध्यम से लिखा हुआ था, इसे आप समझ जाइए। चलिए, तो इसमें क्या है उसे देख लीजिए फटाक से। पहली बात तो आप ये कहेंगे कि सर यहां से चालू करेंगे, देखो रूट 49 से मैं इसे चालू करता। रूट 49 का मतलब क्या होता है, 7 होता है। रूट 49 का मतलब होता 7, 7 गुणा 7, तो इसमें से एक जोड़ा बाहर निकलेगा, फिर 29 में ये ऐड होगा। तो आप कहेंगे सर 29 में यदि मैं इसे जोड़ूं तो 29 और 7 होता है मेरे भाई कितना, 36। फिर 36 का रूट मन में ही करें तो 36 से बाहर क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। वो किस में ऐड होगा, वो 19 में ऐड होगा। 19 और 6 कितने होते हैं, तो मैं कहता कि 19 में 6 यदि जोड़ते हैं तो 25 होता है। 25 फिर रूट में से बाहर आता तो फिर क्या बनता, 5 बनता। 5 किस में जुड़ता, 11 में जुड़ता। 11 बीच में प्लस माइनस जैसे हो वैसा वैसे संक्रिया आप करते जाएं। 11 और 5 कितना होता, तो आप कहते सर 16 होता। 16 का रूट में निकालता तो 4 होता, और 4 को मैं 5 में जोड़ता तो रूट 9 मेरा लास्ट में आता, और रूट 9 का मतलब क्या होता, 3 होता। जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही आप करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में आपको रूट में एक परिमेय संख्या मिलेगी जिसे आप पूरा पूरा बाहर निकाल सकते हो। तो जो रूट 49 था मैं उसे बाहर निकालता, ऐसे डायरेक्ट ही सोचे बगैर कॉपी पेन कि ये रूट 49 है वो 7 होगा, फिर 29 में 7 जुड़ेगा 36 होगा, फिर रूट से 36 निकलेगा 6 होगा, फिर 6 16 19 में जुड़ेगा 25, 25 का फिर बाहर निकलेगा 5, फिर 16 बनेगा, 16 में से 4 बाहर निकलेगा, फिर 9 बनेगा, और रूट 9 का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 3 होता है। इस प्रकार से डायरेक्ट ऐसे छोटे मोटे मामले हल होने चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक वाली बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं मैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बीच में प्लस माइनस जैसे भी रहे हो उनको आपको सोल्व करना आना चाहिए। फटाक से कर दीजिए इसे भी। वैसे ही सोचूंगा मैं, रूट 16 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर रूट 16 को हम सोल्व करेंगे तो 4 आएगा। 4 को फिर आप 20 में से माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर 16 बचेगा रूट में। रूट 16 में से 4 बाहर आएगा, फिर 4 को 32 में जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर रूट में 36 बचेगा। फिर यहां से 6 बाहर निकलेगा, 70 में से फिर 6 घटाऊंगा मैं तो आपके पास 64 बचेगा, और रूट 64 की वैल्यू क्या होती है, 8 हो जाती है। रूट 64 को हम 8 कॉल करते हैं। बेहद आसान है और कर सकते हैं इसे। सबसे पहले फिर से आप थोड़ा सा मुख जबानी सुन लीजिए इसे, और मौखिक करने वाले ही क्वेश्चंस हैं ये। यहां से 4 बनता, फिर 4 20 में से घटता, 20 में से 4 घटने पे 16 बनता, 16 का रूट वापस से 4 बनता, फिर 4 बाहर आके 32 में जुड़ता, 32 में जुड़ के वो 36 बनता, 36 में से बाहर 6 निकलता, 6 को मैं 70 में से घटाता तो रूट 64 बचता लास्ट में। तो यहाँ पे एंड रूट 64 बचता और उसका रिजल्ट क्या होता, 8 होता। चलिए, तो एक और करवा देता हूं मैं। इसी सिलसिले में हम रोज आपके साथ में कुछ मैथ की बेहतरी के लिए और रीजनिंग की बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं, आप और हम मिलकर।
आपको मैथ सीखनी है और रीजनिंग सीखनी है तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। यहाँ प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, उसे पढ़ लीजिए। मैं टॉपिक्स भी चालू करने वाला हूँ, टॉपिक टू टॉपिक और न्यू वीडियो बनाने वाला हूँ न्यू क्वेश्चंस के साथ। पुरानी वीडियो को यूं नहीं समझें कि वो पुरानी है, आप देख लीजिए हाल ही में परीक्षाएं लगी हो तो उनमें से कितने क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए हैं, कितने डाटा, कितने प्रकार के क्वेश्चन, जो उसमें जिस टाइप के प्रश्न है उसी टाइप के एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप खुद से देख सकते हैं। पिछली 2-3 सालों में वो अपलोड है, तब से वो कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सही जगह पर और सही लर्निंग कर रहे हैं। तो यदि आप मेरे स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 9928 930 977 ये नंबर है, 9928 930 977, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप एसएमएस मुझे भेजिए और वहां आपको मेरे ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव हूं और आपकी मैथ्स के लिए बेहतरी के लिए काम किया जाता है, वहां आप पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी प्रकार की आपको कोचिंग करनी है, जिनको मैथ्स और रीजनिंग में तकलीफें बहुत हैं, दुख दर्द गिला शिकवा ज्यादा है, वो यहाँ पे सुकून के लिए कॉल कर सकते हैं। यहाँ मैथ्स और रीजनिंग के सुकून उपलब्ध कराए जाते हैं और मैथ और रीजनिंग में जो जख्मी दिल हैं उनके सही किए जाते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अब आप सोल्व कर पा रहे होंगे। यहाँ कहाँ से स्टार्टिंग करनी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर हम इसकी शुरुआत करेंगे रूट 121 से। रूट 121 क्या होता है? 11 गुना 11, ये 11 का होता है। तो 11 में 70 में जोड़ूंगा तो आप कहेंगे सर 81, 81 से फिर 9 निकलेगा, 91 में 9 जोड़ूंगा तो रूट 100 मतलब 10 आएगा। मैं एक छोटा सा और आपको एक काम बता देता हूं, वैसे मैं ऑफलाइन ऑनलाइन बैचों में हमेशा कहता रहता हूं कि मेरे भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते आप 31-32 तक के स्क्वायर याद कर लें, यानी 1000 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं याद कर लें, 1024 तक। ये 32 लोग हैं, इनमें से भी गिने चुने आपको याद होंगे, बाकी गिने चुने आपको याद करने हैं। ये कोई बड़ी टास्क नहीं है, बट इसे आप सीरियस लेकर ध्यान कर ले, क्योंकि कई बार छोटी गणनाओं के क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ कम समय के दरमियान ही सोल्व होने चाहिए। बिल्कुल। तो आप सभी के लिए ये कुछ क्वेश्चन थे। व्हाट्सएप से मुझे ये कुछ प्रश्न प्रश्न तो एक व्यूवर ने ये यही भेजा था कि सर इसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ ये प्रश्न हमें बता दीजिए, जिससे कि पता चल सके कि ये क्या था। तो इसके चक्कर में मैंने और 2-3 प्रश्न आपको बता दिए हैं, आप उनका भी आनंद लीजिए और अच्छे से उन्हें देखिए। और मैंने आपको अभी एक नंबर बताया था, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। 9928 930 977 इस नंबर पर व्हाट्सएप एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप एसएमएस मुझे कीजिए और लिख भेजिए या अपने कोई सवाल भेजिए कि सर इस प्रकार के सवाल हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं कम से कम एफर्ट में। मैं उन्हें इन वीडियो में शामिल करूंगा। जिस टॉपिक का आपको वीडियो जल्दी चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ऑफलाइन कमेंट, जब ये वीडियो कई बार लाइव चलता रहता है उस लाइव चैट बॉक्स में नहीं, वीडियो पूरा समाप्त होने के बाद जो चैट बॉक्स होता है या कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स के बिल्कुल आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे साइड में दाएं बाएं करेंगे तो आपको दूसरी तरफ के कमेंट होंगे जो लाइव नहीं होंगे, वहां आप कमेंट करें तो मुझे जब भी टाइम मिले मैं उन्हें रीड कर सकूं और आपको रिप्लाई कर सकूं। तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा और फिर मिलूंगा कल मैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें,
वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करते रहें। धन्यवाद।